योगी जी का नाम आता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ईडी का छापा तो दिखाने के लिए होता है, मेन सारी बातें डराने और धमकाने के लिए होता है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। तो जनता बैठी है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए और इनके चेहरे पर मुंह पे करारा तमाचा पड़ने वाला 2024 में। शायद यही वजह है कि ये डरे और सहमे हैं और अपना पूरा हथकंडा लगाकर लोगों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि ये चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में उठा पटक आना जाना भी भाजपा के भी लोग तमाम समाजवादी पार्टी के कांटेक्ट में हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि ये सरकार बदलेगी तब जाकर रोजगार मिलेगा। किसी चीज़ को इतना महंगा कर दो कि फिर सस्ता करो तो लोगों के चेहरे मुस्कान आ जाए। लेकिन भाजपा ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि इतनी नौकरियां देंगे, काले धन वापस लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। और आज आप देख लीजिए कि इन्हीं के पार्टी के लोग बीफ के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं। आज देश जो है बीफ में नंबर 1 एक्सपोर्टर है। तो ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, कहते कुछ है और करते कुछ और है। आप प्रचार पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये लोग प्रचार जीवी हैं, करोड़ों रुपया सिर्फ प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, टीवी पे खर्च कर रहे हैं। देश की सच्चाई जो असली है दिखाना नहीं चाहते ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सबसे बेस मुद्दा ये है कि हिंदू और मुसलमान शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद के नाम पर लोगों को उलझाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। दिल्ली में क्या किया, तमाम मंत्रियों को जेल भेजा। क्या दूध के धुले सिर्फ यही लोग हैं या इनके पास एक ऐसा स्विमिंग पूल है जहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, दागी लोग, और स्विमिंग पूल में नहाकर साफ होकर निकल जाते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते थे काला धन आएगा। आप बताइए कहाँ है काला धन? 1 रुपया काला धन बताइए। 99 पॉइंट से ऊपर पैसे तो आ गए अकाउंट में, तमाम पैसे पड़े हुए हैं विदेशों में जो नहीं बदले गए। 1% से वो पैसे कम है। कहाँ है काला धन बताइए? हजारों लोगों ने जनता कह रही है 5,000 रुपया सरेंडर हो जाएगा तब भी हम लेंगे, लेकिन वो भाजपा दे। जनता कम से कम समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने कार्यकर्ता को तो टिकट दिया। भाजपा की तरह थोड़ी कि कहीं बाहर से आ गए लड़ा दिए, कोई पिक्चर वाले को बुला के लड़ा दिए। ये तो नहीं कर रहा ना, ऐसे लोगों को टिकट दे रहे जो हार के भी है। ये आरोप दोनों पार्टी लगाती है। ये एक पार्टी कहती है कि काजल निषाद बाहरी है, एक पार्टी कहती है रवि किशन बाहरी। काजल निषाद को आपने कहा ना 3 चुनाव भी लड़ी हैं यहाँ से, तो ऐसे कैसे बाहरी हो गई? अगर वो एक चुनाव लड़के वापस चली गई थी तो तब ना बाहरी। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक इस तौर पे कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जो है वो राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा के उम्मीदवार को वोट कर दिए। ऐसे में ये समझना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले सपा खेमे में इतनी बड़ी उलटफेर क्यों हो गई। और ये समझने के लिए आज हम गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के आजम लारी जी मौजूद हैं। जरा इनसे समझते हैं कि लोकसभा चुनाव का रण पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में बीत चुका है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो झटका लगा है इस पर ये क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, राज्यसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस का साथ है, लेकिन जो सपा के विधायक हैं वो भाजपा को वोट कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर है। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो जनता करने वाली है भाजपा के साथ, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक कर दिए समाजवादी पार्टी के साथ। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनके पास तमाम प्रकार के हथकंडे हैं। इनके पास मिसाल के तौर पे ये किसी के पीछे ईडी लगा दे रहे हैं, किसी की जांच करा रहे हैं, फर्जी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले यहीं गोरखपुर में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी, उनके वहाँ ईडी का छापा पड़ा। ईडी का छापा तो दिखाने के लिए होता है, मेन सारी बातें डराने और धमकाने के लिए होता है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दूसरी ओर भर्ती के दौरान पेपर आउट होना इनके सरकार में आम बात हो गई है। तो जनता बैठी है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए और इनके चेहरे पर मुंह पे करारा तमाचा पड़ने वाला 2024 में। शायद यही वजह है कि ये डरे और सहमे हैं और अपना पूरा हथकंडा लगाकर लोगों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा सुना है जब लोगों से बातचीत होती है, समाजवादी पार्टी का जो भी सिपाही होता है, अगर वो विधायक है या फिर आम कार्यकर्ता, वो किसी से डरने वाला कार्यकर्ता नहीं होता है। तो ऐसे में ईडी का डर क्या अगर समाजवादी पार्टी के विधायकों को था, तो क्या ऐसा कुछ भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी के विधायक किए हैं कि उनको डर है ईडी? और मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल डरने और घबराने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये चुनाव का दौर है। अगर समाजवादी पार्टी में 125 विधायक हैं, 108 विधायक मैं बता रहा हूँ, अगर गठबंधन के टोटल विधायक थे, ठीक है,
तो उसमें आप देखिए संख्या 2, 4, 5 तो इधर उधर जाना कोई बहुत अचरज की बात नहीं। ये चुनाव का दौर है। आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि ये चुनाव का दौर है। चुनाव के दौर में उठा पटक आना जाना भी, भाजपा के भी लोग तमाम समाजवादी पार्टी के कांटेक्ट में हैं, किन की टिकट कट रहा है या किसी कोई वजह है, तो ये एक चुनावी मामला है आना जाना। लेकिन भाजपा किसी को मजबूर कर कर, परेशान कर कर, हताश कर कर अपना चुनाव जीत नहीं पाएगी 2024, क्योंकि नौजवानों का आपने एक बड़ी हुजूम देखा। नौजवान घर से पैसा लेके अपना पेपर देने गए, परीक्षा देने गए और पेपर कैंसिल हो गई। ये लोग भर्ती करा नहीं रहे हैं, महंगाई काबू नहीं कर पा रहे हैं। बस ये लोग क्या कह रहे हैं, धर्म के नाम पर। वही बेरोजगार युवा जो है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई जब योगी जी ने फरमान जारी किया कि 6 महीने बाद जो रद्द हुआ पेपर है वो फिर से कराया जाएगा। चेहरे पे मुस्कान तो आ गई, लेकिन एक उम्मीद है कि ये सरकार बदलेगी तब जाकर रोजगार मिलेगा। चेहरे पे मुस्कान, ये मजबूरी देखिए क्या है ना कि किसी चीज़ को इतना महंगा कर दो कि फिर सस्ता करो तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। पेपर आउट हुआ, परेशान थे लोग, लेकिन चेहरे पे मुस्कान क्यों आई कि फिर से एक उम्मीद है कि फिर से पेपर होगा। और 2024 में तो परिवर्तन तय है, इसीलिए डरी हुई भाजपा है। ये भाजपा जो आज की है ये डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा का गठबंधन आप उठा के देख लीजिए। इनका गठबंधन जिलेवार पार्टियों जैसे लोगों से है। अगर आप जो है अपना दल उठा के देखिए इनका, वो भी जिलेवार ही ना पार्टी है। निषाद पार्टी देख लीजिए, जिसका अस्तित्व गोरखपुर में देखने को ज़्यादा मिलता है। उसके बाद जो है इनका गठबंधन जो है राजभर का देख लीजिए, राजभर भी एक जिलेवार टाइप के नेता हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा मजबूत है? सबको तोड़कर, सबको डरा कर, धमका कर, अपने में जोड़कर, ईंटे पे खड़े होकर ऊंचे होकर चाहे विश्वगुरु बन जाइए, चाहे अपने आप को मजबूत कह लीजिए, लेकिन जो जनता देख रही सच्चाई वो सबके सामने है। जयंत चौधरी साथ छोड़ चुके हैं, पल्लवी पटेल नाराज हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी पार्टी बना लिए। ऐसे में लोकसभा चुनाव तो समाजवादी पार्टी के लिए कठिन होता जा रहा है ना। कांग्रेस का साथ है, कांग्रेस को 17 सीटें दे दी हैं आप, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है, एक बड़ी विपक्षी पार्टी है अगर देश स्तर पर देखा जाए, तो उसको आपने 17 सीटें दी। ऐसे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बेड़ा पार करा पाएंगी इंडिया गठबंधन का? देखिए, आपको 14 साल पहले अगर ले जाए, 2017 से पहले भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 40-45 सीटें जीतती थी भाजपा का यही था। तो ये राजनीति का समय है। आज वो शिखर पे हैं, बेशक इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि वक्त तो परिवर्तित होता है ना। भाजपा सबसे कमज़ोर थी, आज आपको सबसे मजबूत नज़र आ रही है। तो ये वक्त है, ये राजनीति है, फिर पलट जाएगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। वही देश की जनता ने कांग्रेस को इतने मौके दिए, इतनी बार गद्दी पर बैठाला, आज उसका वक्त नहीं सही चल रहा। लेकिन भाजपा ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि इतनी नौकरियाँ देंगे, काले धन वापस लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर है। तो ये नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला है। देखिए, ये लोग आने वाले समय में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की एक कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जारी है। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको। ये बताइए कि ये लोग कहते थे कि बीफ का एक्सपोर्ट बंद कराएंगे, इन लोगों का नारा था। और आज आप देख लीजिए कि इन्हीं के पार्टी के लोग बीफ के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं। आज देश जो है बीफ में नंबर 1 एक्सपोर्टर है। तो ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, कहते कुछ है और करते कुछ और है। और अर्थव्यवस्था क्या बात करेंगे, लोग अपने बेरोजगारी में लोग जान दे रहे हैं, लोगों का बिजनेस ये चल रहा है। आप लोन अकाउंट रख देखिए, न जाने कितना अकाउंट NPO होकर रखा है। आप प्रचार पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये लोग प्रचार जीवी हैं। करोड़ों रुपए सिर्फ प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, टीवी पे खर्च कर रहे हैं। देश की सच्चाई जो असली है दिखाना नहीं चाहते ये लोग। आप देखिए, आज जो है रैली आप ये आगरा में जो हुई, संयुक्त रैली थी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की, माननीय राहुल गांधी जी की। आप देखिए कितनी हुजूम वहाँ देखने को मिल रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सबसे बेस मुद्दा ये है कि हिंदू और मुसलमान शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद के नाम पर लोगों को उलझाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी जो है उसी से जुड़ती चली जाती है, उसी आस्था के नाम पर जुड़ती चली जाती है। मैंने आपसे कहा ना कि सबसे कमज़ोर पार्टी थी 2017 से पहले भाजपा सबसे कमज़ोर थी। यही हथकंडा अन्य पार्टियां जो स्टैंड लेकर उस पर क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं? नफरत समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम विकासवादी सोच के लोग हैं, विकास किया है, अच्छी सड़कें बनाई हैं, मेट्रो बनाया है, विश्वस्तरीय सड़कें बनाई। हो सकता है आपको कभी मौका मिला हो दिल्ली जाने के लिए। लैपटॉप आज भी बांट रहे हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन वो आज भी होनहारों को, जो लड़के टॉप करते हैं उनको आज भी अपने खर्चे से लैपटॉप बांट रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो देश की उन्नति है वो टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी की सोच विकासवादी रही है। नफरत की राजनीति का हम लोग विरोध करते हैं। इंडिया गठबंधन की सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी जब यूपी में एंट्री किए तो उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है ये नशेड़ी होकर जो है बेरोजगार होकर उत्तर प्रदेश में जी रहा है। ये सही है? आप बताइए कि नौजवान दूर दूर सर
दूर दूर से निकलता है कि उसके उम्मीद से पेपर पढ़ता है, तैयारी करता है, एग्ज़ाम देने जाता है और एग्ज़ाम देने के बाद जो है उसको क्या मिलता है, पेपर आउट हो गया। ये कोई पहली बार नहीं हो, दर्जनों बार हो गया है। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश का युवा कितना परेशान है, कितना लाचार, कितना बेबस है। आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए। और 2024 के चुनाव में यकीनन भाजपा डरी हुई है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो देखिए झारखंड में क्या किया इन्होंने, मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का काम किया। दिल्ली में क्या किया, तमाम मंत्रियों को जेल भेजा। क्या दूध के दूल्हे सिर्फ यही लोग हैं या इनके पास एक ऐसा स्विमिंग पूल है जहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, दागी लोग, और स्विमिंग पूल में नहाकर साफ होकर निकल जाते हैं? क्या भाजपा के अलावा देश में कोई और जो है सही नहीं है? सिर्फ भाजपा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इससे क्या नाराजगी हो सकती है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं हो रही दवाएं। अच्छा बताइए, अभी एक गोरखपुर में जो छापा पड़ा, मैं आपने बताया श्री विनय शंकर तिवारी जी के वहाँ कुछ नहीं निकला, वहाँ से दिन भर छापेमारी चली। बाद में पता चला कि वहाँ पे दलाने और धमकाने का मामला था कि भाई हमारे पार्टी में आ जाओ, नहीं तो आपको जेल भेजेंगे। ये आपातकाल की स्थिति है देश में, इसको आप समझिए। हिटलर को फेल करने की मुहिम चल रही है। आपने जो बताया कि जीडीपी 1 नंबर, मैं तो कह रहा हूँ बेरोजगारी में हमारा देश नंबर 1 हो गया है। प्रधानमंत्री जी कहते थे काला धन आएगा, आप बताइए कहाँ है काला धन? 1 रुपया काला धन बताइए। 99 पॉइंट से ऊपर पैसे तो आ गए अकाउंट में, तमाम पैसे पड़े हुए हैं विदेशों में जो नहीं बदले गए। 1% से वो पैसे कम है, कहाँ है काला धन बताइए? देश के अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नोटबंदी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, और नोटबंदी के ये लोग फ़ायदे नहीं गिना पाते हैं। इनसे पीडीए वाली राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की फेल होती राज्यसभा चुनाव में दिखती नजर आई, क्योंकि उसी पीडीए के अंतर्गत स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी साथ छोड़ा, पल्लवी पटेल भी नाराज हुई। तो ये असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जब पीडीए वाला जो चीज़ है वो राज्यसभा चुनाव में नहीं उतरा, तो लोकसभा चुनाव में जो जनता है वो आश्वस्त कैसे हो जाए कि पीडीए वाली राजनीति वो आएगी? आप पीडीए का मतलब समझिए। पीडीए मतलब देश की आवाज़, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा, पूरे देश की आवाज़ है पीडीए। और माननीय अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि हम जो बात करेंगे, अगड़ा वाली राजनीति तो एक ही चीज़ का कई मतलब निकल गया। मतलब निकालने में तो बहुत मतलब निकल जाता है, लेकिन सिर्फ एक बात है कि समाजवादी पार्टी विकास की बात करने वाली लोग पार्टी है। अभी आज देखिए आजमगढ़ में जो है बहुजन समाज पार्टी छोड़कर पूर्व विधायक गुड्डू जमाली ने पार्टी पर चल रहा है। पार्टी में आना जाना लगा रहेगा, इसका कोई बहुत किसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जनता भी देख रही ना कि देश में अपने आप को सबसे मजबूत कहने वाली भाजपा डरी सहमी है, और जिलेवार जिसका अस्तित्व सिर्फ जिले में है, उस पार्टी के हाथ पर छोड़ के गठबंधन करना चाहती है। जो लोग उनके पार्टी में नहीं आता है उन पे अपना बल प्रयोग कर रही है, उन पे ईडी भेज रही है। जनता देख रही है। भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में, ये इनके लोग सब दूध के धुले हुए हैं। आप बताइए, अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि विकासवादी सोच की बात हम करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ एक जाति की सरकार चलाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। पीडीए का नारा देना पड़ा क्योंकि पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है। आज ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खतरे में है। ये तमाम सरकारी नौकरियों को इन्होंने जो है संविदा पे कर दिया है। तो ये सब देखना और समझना पड़ेगा। आज आप देखिए नूर खत्म हो गया देश से, लोग, हर आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है। हजारों लोगों ने, जनता कह रही है 5,000 रुपया सरेंडर हो जाएगा तब भी हम लेंगे, लेकिन वो भाजपा देंगे। जनता नहीं कह रही। देखिए इसको भी समझना पड़ेगा, भाजपा को चुनने वाले कितने लोग हैं? भाजपा को वोट देने वाले 30% लोग हैं, लेकिन यानी आज भी 70% लोग भाजपा के विपक्ष में बैठने का काम करते हैं। इस पर भी देखना, 100% तो भाजपा को उन्होंने वोट दिया नहीं। और जो विधानसभा का 2022 का चुनाव हुआ है, वहाँ समाजवादी पार्टी सैकड़ों ऐसी सीट है, 100 सीट करीब ऐसी है जहाँ 1500 से हारी है। तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी में काजल निषाद को पहली लिस्ट में जारी करके उम्मीदवार बना दिया गया। काजल निषाद कह रही हैं कि भाजपा जो है इसलिए उम्मीदवार नहीं उतार रही है क्योंकि भाजपा डरी हुई है उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर सीट से इसलिए उम्मीदवार जो है घोषित नहीं कर रही। डरी हुई है भाजपा? आपको लगता है डरी हुई भाजपा? मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ कि भाजपा इतनी डरी हुई है कि एक एक लोगों को तोड़ने का काम करे। अगर आप डरे नहीं होंगे तो अपने काम से काम रखेंगे। आप मंथन कर रहे हैं किसको तोड़ना है। देखिए, तोड़ने वाली शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद, पैसे से, रुपये से, डंडे से सबका उपयोग कर रही है भाजपा, और पूरे देश में ऐसा उपयोग कर रही है। तो आप बताइए कहाँ तक सही है? आप बिहार में अगर तेजस्वी जी नौकरी देते हैं और लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, वहाँ देखिए चाल है भाजपा की। तो ये भाजपा का चाल चरित्र है, जनता समझ रही है। 3 बार हार चुकी है काजल निषाद। फिर से जो है भरोसा जताना ये सही है? और क्या समाजवादी पार्टी में और कार्यकर्ता? मेरी बात सुन लीजिए, जो आज उत्तर प्रदेश में भाजपा है उसके विधायकों की लिस्ट उठाइएगा तो तमाम ऐसे लोग हैं जो हारे हैं, जीते हैं। राजनीति में जीतना और हारना, मैं तो सलाम करता हूं कि हिम्मत को, कि गोरखपुर से उन्होंने लड़ रही हैं वो,
और आपको याद होगा कि इसी गोरखपुर में समाजवादियों के बैनर तले सपा के कैंडिडेट परवीन निषाद उस वक्त जीते थे उपचुनाव, जब योगी आदित्यनाथ जी की 18 सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। उस दौरान हम लोगों ने यहाँ हराने का काम किया। तो ये राजनीति हार जीत लगी रहती है। दूसरी बात यह है कि गोरखपुर में लोग कहते हैं बहुत विकास हो रहा है। मैं कहता हूं कि 2017 में गोरखपुर वालों को एक झूठा सपना दिखाया गया था कि यहाँ मेट्रो बनेगा, लेकिन डीपीआर आया, पेपर में निकला, डेली मेट्रो पे न्यूज़ निकलती थी, लेकिन आप बताइए कहीं मेट्रो का एक गड्ढा आपने देखा आज तक खुदते हुए? तो ये कहने वाले लोग हैं, करते नहीं हैं ये लोग सिर्फ कहेंगे, करते नहीं हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कम से कम मुकाबला करना तो हमारे काम के लिए करो। उन्होंने पावर प्लांट बनाया, आज जो बिजली 24 घंटा मिल रही है, इसमें माननीय श्री अखिलेश यादव की देन है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में काजल निषाद के अलावा कोई और चेहरा था या नहीं था, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, हर पार्टी में हजारों सैकड़ों चेहरे होते हैं, लेकिन बगावत कहीं ना कहीं अंदर बगावत क्या? आप ये बताइए, नगीना साहनी जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लगातार 20 साल से हम चुनावी टिकट मांग रहे हैं, नहीं मिला हमको। नगीना साहनी जी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, बिल्कुल वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ते। लेकिन हमें आप ये बताइए कि भाजपा में भी कई दावेदार होंगे जो टिकट मांग रहे हैं। कम से कम समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने कार्यकर्ता को तो टिकट दिया, भाजपा की तरह थोड़ी कि कहीं बाहर से आ गए लड़ा दिए, कोई पिक्चर वाले को बुला के लड़ा दिए, ये तो नहीं कर रहा ना। ऐसे लोगों को टिकट दे रहे जो हार के भी है। ये आरोप दोनों पार्टी लगाती है। ये एक पार्टी कहती है कि काजल निषाद बाहरी है, एक पार्टी कहती है रवि किशन बाहरी। काजल निषाद को आपने कहा ना 3 चुनाव भी लड़ी हैं यहाँ से, तो ऐसे कैसे बाहरी हो गई? अगर वो एक चुनाव लड़के वापस चली गई थी तो तब ना बाहरी कहते हैं आप। वो एक चुनाव लड़ी, 2 चुनाव लगातार, लेकिन जनता लगातार नकार रही है। आपको मालूम है कि गोरखपुर ऐसी जगह है, जब भाजपा की 40 सीटें उत्तर प्रदेश में आती थीं, तब भी यहाँ पे भाजपा 8 सीट 10 सीट जीती थी। समझिए बात को, इस मंडल में जब उत्तर प्रदेश में ही 40 सीट आती थी तो भाजपा यहाँ पे सीटें जीतती थी। तो ये गोरखपुर है, इसको मानिए आप कि गोरखपुर भाजपा अपना गढ़ बना के रखी हुई, लेकिन इसी गढ़ को ध्वस्त किया गया 2018 में। और निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्यों आता है? जब क्रांति आती है। आज नौजवान जो लाठी डंडे खा के वहाँ बैठे हैं, किसान जो बॉर्डर पर लाठी खा रहा है, गोली उस पर गोली चलाई जा रही, कांटे बिछाए जा रहे हैं, क्या उनका दर्द नहीं है? वो परिवर्तन होगा, विश्वास रखिए, बिल्कुल परिवर्तन होगा 2024 में, बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन का जो क्या कहते हैं, जैसे होता है ना, आगम नजर आ रहा है। आप देखिए, भाजपा सबको तोड़ रही है। तोड़ता कब है? जब इंसान तभी तोड़ता है जब उसके पास नंबर कम हो, जब उसके पास कॉन्फिडेंस कम हो, जब उसके पास लोग कम हो, तब उसको दूसरे दल के लोगों की सीधे बिल्कुल डरी हुई है भाजपा। और आपको 1 मिनट और बताना चाहता हूँ, आप खुद पत्रकार हैं, हर जगह जाने का अवसर प्राप्त होता होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनकी तो खुद ही आपस में लड़ाई है। ये जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भर्ती कैंसिल कर रहा हूँ, इनके एक मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, जिनको हम लोग स्टूल मंत्री कहते हैं, वो कह रहे थे कि विपक्ष भड़का रहा नौजवानों को। अखिलेश यादव जी नौजवानों को भड़का रहे हैं। अगर अखिलेश जी नौजवानों को भड़का रहे थे तो कैसे योगी जी ने भर्ती कैंसिल की? इसका मतलब अखिलेश यादव जी की मांग जायज़ थी ना। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो आज बात कर रहे हैं, जनता उसको स्वीकार कर चुकी है। अच्छा, योगी जी का जब योगी जी का नाम आता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है आपको? योगी जी का जब नाम आता है सबसे पहला ख्याल यही आता है कि इनको जो है, क्या नाम है, धर्म के प्रचारक के रूप पे रखा गया है, एक मैसेज देने के लिए। बुलडोजर वाली सरकार की बात आती है तब क्या आता है? बुलडोजर तो सबके पास है। ममता जी बुलडोजर चलवाती हैं तो बड़ा बुरा लगता है भाजपा को। ममता जी जब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की बात आती है तब क्या आता है? बिल्कुल सही बात है। माफिया सिर्फ विपक्ष में ना, इनके लोग सब दूध के धुले हैं। वही माफिया विपक्ष का जब इनके वहाँ जाता है, इनके स्विमिंग पूल में नहा के निकलता है, तो ये गले से लगाने का काम करते हैं। इसलिए क्योंकि ये भेदभाव वाली सरकार है, और भेदभाव वाली सरकार को और कोई नहीं, इस बार नौजवान उखाड़ने जा रहा है। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के आजम लारी जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम चीज़ों पे बात हुई, लेकिन ये बेहद दिलचस्प चीज़ है कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक ने उलटफेर किया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तोड़ने वाली राजनीति कर रही है, और ऐसे में जब तोड़ने वाली राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए तोड़ने की राजनीति कर रही है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में बदलाव तय है। बाकी ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।